बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट्स को हम सॉल्व कर चुके हैं और 4 पार्ट आप लोगों ने ख़ुद से अटैम्प्ट करना है। 5th पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो 5th पार्ट है वो हमें गिवन है ए डेल्टा बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। इसके लिए सबसे पहले हमें ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। उसके बाद हमें बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देन इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने सिमेट्रिक डिफरेंस की तरफ। ए के एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4। डेल्टा बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6। जब हम डेल्टा फाइंड करते हैं तो सेम एलिमेंट्स को हम दोनों ब्रैकेट्स में से क्रॉस कर देते हैं। लेट्स सपोज 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में से क्रॉस किया, 4 को भी क्रॉस कर दिया। उसके बाद दोनों सेट्स का यूनियन बनाते हैं। दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स रह जाते हैं उनको हम लिखते हैं 1 3 5 6। अब हम बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। बी के एलिमेंट्स हमारे पास है 2 4 5 6। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हमारे पास है 2 3 6 8। जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है जो दोनों सेट्स में, दोनों ब्रैकेट्स में आ रहे हो, रिपीट हो रहे हो या कॉमन एलिमेंट्स हो। जैसे 2 दोनों में आ रहे हैं तो ये इंटरसेक्शन बनेगा। इसी तरह 6 दोनों में आ रहे हैं तो 2 और 6 इनका इंटरसेक्शन है। अब हम इन दोनों के आंसर का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, यानी ए डेल्टा बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। ए डेल्टा बी हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास आ रहा है 1 3 5 6। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आ रहा है 2 और 6। अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि इसके हर एलिमेंट का इसके साथ हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी 1 2 1 6, फिर 3 2 3 6, 5 2 5 6, so 1 2 1 6, 3 2 3 6, फिर 5 2 5 6, उसके बाद 6 2 6 6। स्टार्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उस सेट के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। तो सिंपल सा तरीका था कि आप दोनों सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 4 और यहाँ पर 2, 4 2 8, तो हमारे पास यहाँ पर 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। अब हम इसका पार्ट 6 सॉल्व कर लेते हैं। ये है बी क्रॉस सी डेल्टा सी क्रॉस ए, ये मैं क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स। सबसे पहले हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है बी और सी का। बी के एलिमेंट्स हमारे पास 2 4 5 6 और जो सी के एलिमेंट्स है वो है 2 3 6 8। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो ये बनेगा, यानी कि 2 को इन चारों के साथ, फिर 4 को इन चारों के साथ, फिर 5 को इन चारों के साथ, फिर 6 को इन चारों के साथ। तो 2 2 2 3 2 6 2 8, फिर 4 2 4 3 4 6 4 8। देन हम इसकी तरफ जाते हैं 5 2 5 3 5 6 5 8। इसी तरह 6 का इन चारों के साथ हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे 6 2 6 3 6 6 और 6 8।
ये। अब हम चलते हैं सी क्रॉस ए की तरफ, यानी कि सी मल्टीप्लाई बाय ए। अब हमने सी के एलिमेंट्स को पहले लिखना है 2 3 6 8 मल्टीप्लाई बाय ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ पर भी आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। इसी तरह 3 के साथ इन चारों का ऑर्डर पेयर बनेगा 3 1 3 2 3 3 और लास्ट में 3 4। फिर हमारे पास ये आ रहा है 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4। उसके बाद 8 के साथ 8 1 8 2 8 3 और 8 4। अब हमने इन दोनों का ऑर्डर पेयर तो फाइंड कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिए हमने। अब हमें बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी और सी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करते वक्त हम दोनों ब्रैकेट्स में जो कॉमन अगर एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स को क्रॉस करते हैं और उसके बाद यूनियन बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जो कॉमन एलिमेंट्स है पहले ये आपको सारे ऑर्डर्ड पेयर्स तरतीब से लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको क्रॉस कर देते हैं। जैसा कि ये 2 2 कट गया, इसी तरह हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट कट रहा है, जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर कट रहा है वो 2 3 या कट रहा है। उसके बाद हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट कट सकता है वो है 2 2 कट गया, उसके बाद 2 3 कट गया, देन 2 8 नहीं है यहाँ पर, 4 की सीरीज़ भी नहीं आ रही और 6 की सीरीज़ में 6 2 ये दोनों में से कट गया और 6 3 दोनों में से कैंसिल आउट हो गया। जो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे हमें मेंशन करने हैं, यानी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2 1 तरतीब से लिखा जाता है, उसके बाद ये 2 4 फिर 2 6 और उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है 2 8, यानी ये हमने मेंशन कर ली है, ये हमने लिख ली है 2 1 2 4 2 6 2 8। उसके बाद हम चलते हैं 3 1 3 2, ये पूरी सीरीज़ यहीं से आ जाएगी 3 3 3 4, यानी कि हमने ये चारों भी मेंशन कर लिए। अब हम 4 की तरफ जाएंगे क्योंकि 4 की सीरीज़ यहाँ पर है ही नहीं, 4 2 4 3 4 6 4 8 ये भी हमें मेंशन करने होंगे, 4 2 4 6 4 3 4 6 4 8, यानी कि इन चारों को भी हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हम 5 की सीरीज़ की तरफ आएंगे, ये हमारे पास है 5 2, फिर आ रहा है 5 3, फिर 5 6, फिर 5 8। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास बच रहे हैं वो 6 6, यानी कि ये हमने 5 1 5 2 इनको हमने मेंशन कर लिए, 5 2 5 3 5 6 5 8। अब हम 6 की सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 6 की सबसे पहले यहाँ पर आएगा 6 1 6 1 लिखा, फिर हमारे पास जो अगला नंबर है वो है 6 4 6 1 6 4, फिर 6 6 और 6 8, ये हमने सारे मेंशन। और लास्ट में 8 के नंबर्स यानी 8 के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे आ जाएंगे 8 1 8 2 8 3 और 8 4। ये इसका सिमेट्रिक डिफरेंस है। मैं आपके बाद फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी 2 2 2 3 2 6 2 8 इसी तरह। फिर हमने सी और ए, सी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी एंड ए, सी के एलिमेंट्स को मेंशन किया और ए के एलिमेंट्स को, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें इनका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना था। सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया जा चुका है कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम एलिमेंट को हम क्रॉस कर देते हैं
और जो रिमेनिंग बचते हैं उनका हम ऑर्डर्ड पेयर उनका हम यूनियन बनाते हैं। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक तो 2 जो है वो दोनों में से कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ से और यहाँ से, फिर 2 3 दोनों में से कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद 6 2 और 6 3 ये दोनों कैंसिल आउट हुए। उसके जो रिमेनिंग जितने एलिमेंट्स थे उन सब का हमने यूनियन बना लिया।